टॉपिक वो है जो नॉर सेट है, पीजीआई है, एसजीपीजीआई है, पीजीआई संगरूर है, टीएमसी है। इनमें बारी बारी रिपीट उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। हम ये तो नहीं पढ़ सकते कि 4 साल के कोर्स को हम 6 मंथ में कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन उनमें से आपको जो इम्पोर्टेंट क्या क्या टॉपिक्स है, क्या पढ़ना चाहिए, एग्जाम में रिपीटेशन बारी बारी क्या आ रहा है, तो वो मैं समराइज करके आपके लिए सामने लेके आया हूँ। पीछे मैंने फंडामेंटल, एमएसएन, ओबीजी इनके डाल चुका हूं मैं। आज हम बात करेंगे कि पीडिया की। नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है सभी का। तो हम बात करेंगे आज पीडिया के इम्पोर्टेंट टॉपिक। पीडिया में आपको क्या क्या पढ़ना है, और वो पीडिया क्या है, आपके माइनर सब्जेक्ट है। क्वेश्चन 5-6 लेके आता है हर एग्जाम के अंदर। एक क्वेश्चन तो फिक्स है इसका, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पहला ही टॉपिक है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कहाँ से स्टार्ट होता है, प्रेगनेंसी कंसीव से लेके डेवलपमेंट, बच्चे का एडोलसेंट तक का डेवलपमेंट पीडिया के अंदर पढ़ा जाता है। 18 साल तक के बच्चे को चाइल्ड बोला जाता है। फिर है न्यू बोर्न की केयर कैसे की जाती है। न्यू बोर्न बेबी है, हाइपोथर्मिया से कैसे बचाए उसको, बेबी की को की केयर कैसे करनी है, अम्बिलिकल कॉर्ड की केयर कैसे करनी है, उसको डिलीवरी के टाइम में कैसे हैंडल करना है, सक्शन कैसे करना है, ये चीज़ें सारी इंपॉर्टेंट होती। केएमसी, केएमसी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में क्वेश्चन मिलता है। और केएमसी कौन दे सकता है, केएमसी 24 आवर में से आप 23 आवर तक केएमसी बच्चे को दे सकते हैं हम। क्यों 23 आवर, 24 आवर तो नहीं दे सकते, लेकिन 23 आवर तक दे सकते हैं कंटिन्यू केएमसी। माल न्यूट्रिशन बच्चा होता है उसको, जिसका वेट होता है 2500 ग्राम, उस बच्चे को जरूरी होती है कंगारू केयर। हर कोई घर में मेंबर दे सकता है, ये नहीं है कि मदर ही दे, उसमें फादर भी दे सकता है, ब्रदर भी दे सकता है, सिस्टर भी दे सकते हैं, ग्रैंडफादर भी दे सकता है, ग्रैंड मदर भी दे सकती है, ये सभी दे सकते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक। ब्रेस्ट फीडिंग में बच्चे का छोटा न्यू बोर्न होता है, तो उस बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कब स्टार्ट करनी होती है, नॉर्मल डिलीवरी में कब स्टार्ट करनी होती है, सिजेरियन हो गया तो कब स्टार्ट करना है, और उसके बाद में जैसे प्री टर्म है 28 वीक से 32 वीक में कौन सी फीडिंग देनी है, 32 से 34 वीक में कौन सी देनी है, और 34 से 36 वीक में कौन सी फीडिंग देनी है, ये ब्रेस्ट फीडिंग में। और फॉर्मूला फीडिंग आती है, जैसे काउ मिल्क है या जो आर्टिफिशियल मिल्क है वो उसमें कैसे देना है, ये बच्चे में बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। अब है जॉइंडिस। जॉइंडिस 2 टाइप का होता है, पैथोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल। जॉइंडिस क्या होता है, कौन से टाइम में पीक जाता है, कौन सा जॉइंडिस कब होता है, किसकी कोजेज क्या है, जॉइंडिस का ट्रीटमेंट क्या है, और जॉइंडिस के नॉर्मल डाटा क्या है, और फोटोथेरेपी क्या होती है। फोटोथेरेपी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीडिया के अंदर। आपको पूछता है तो जॉइंडिस पूछते पूछते, और टाइम ड्यूरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जॉइंडिस के। जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हो तो सबसे पहले आपको डॉक्टर एक ही बात पूछता है कि बच्चा कब जन्मा था, कितनी बजे जन्मा था, कौन सी डेट में। तो एक्यूरेट आपके पास डाटा होता है तो डॉक्टर ये आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं उसका कि ये पैथोलॉजिकल जॉइंडिस है या फिजियोलॉजिकल जॉइंडिस है। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होता है बच्चे के अंदर, तो आपको क्या असेसमेंट मिलेगा, क्या अब नॉर्मल रेस्पिरेशन मिलेगा, ये चीजें है। फोंटनल, छोटा बच्चा हमारे को बोल के नहीं बता सकता, हम कैसे उसका असेसमेंट करें। डिहाइड्रेट हो गया बच्चा, बच्चे के अंदर कोई बीमारी है, तो फोंटेनल, एंटीरियर फोंटेनल होता है वो 1 से 1.5 साल में हमारा क्लोज होता है। पीछे वाला फोंटेनल होता है, पोस्टीरियर फोंटेनल होता है, वो 6 मंथ के अंदर क्लोज हो जाता है। तो इससे फोंटेनल
बच्चे का 1.5 साल तक हम फोंटेनल का असेसमेंट करते हैं, हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन के लिए, माल न्यूट्रिशन के लिए, हाइड्रोसेफेलस के लिए, इन चीज़ों के लिए फोंटेनल से हमारे को पता चलता है। अपगार स्कोर न्यूबॉर्न के जन्म के टाइम 1 मिनट में किया जाता है और 5 मिनट में किया जाता है। ये अपगार स्कोर इस चीज को हमारे को इंडिकेशन करता है कि बच्चे में क्या इन्वायरमेंट में बच्चा एडजस्ट होगा। ये सारे साइन सिम्टम जन्म के टाइम बच्चे के नॉर्मल थे। 5 मिनट वाला हमारे को ये बताता है कि बच्चा अब इन्वायरमेंट में एडजस्ट हो गया। इसके बाद में है प्री टर्म और पोस्ट टर्म बेबी की पहचान क्या होती है। प्री टर्म हो गया तो उसके कॉम्प्लिकेशन क्या है, पोस्ट टर्म हो गया तो उसके कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, और क्या आप कैसे आइडेंटिफिकेशन करोगे कि एक बच्चा ये आपके पास प्री टर्म है, एक बच्चा आपके पास पोस्ट टर्म है, तो इसकी आप पहचान कैसे करोगे। उसके लिए वो इंडिकेटर दिए हुए हैं। एक तो मेन इंडिकेटर होता है ब्रेस्ट बर्ड होते हैं, उनको दे उनकी साइज से पता चलता है। और भी काफ़ी दिए हुए। फिर है रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स 2 टाइप के होते हैं, एक हमारे परमानेंट रिफ्लेक्स होते हैं, एक कुछ समय के बाद में ऑटोमेटिक गायब हो जाते हैं। ये क्या होता है, कब गायब होते हैं। नियोनेटल टिटनेस। नियोनेटल टिटनेस से कैसे बचा सकते हैं, इसकी 5 स्टेप भी है और आजकल 7 स्टेप भी हम यूज करके इंडिया को नियोनेटल टिटनेस से फ्री कर दिया है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप होती है। इसका एक क्वेश्चन बनता है, प्ले चिल्ड्रन। प्ले का क्या रोल होता है चिल्ड्रन के लाइफ में। बच्चा खेलेगा तो उसका क्या ग्रोथ होगा, क्या डेवलपमेंट होगा, ये और एज के अकॉर्डिंग होता है। जैसे नियोनेट है, फिर इनफेंट है, फिर है टोडलर है, प्री स्कूल है, स्कूल एज है। इनमें अलग अलग टाइप के प्ले होते हैं। तो वो प्ले कौन सी एज में क्या प्ले रोल प्ले करेगा खेलने का, तो उससे एक क्वेश्चन आता है। अब आ गई हमारी डिजीज कंडीशन। डिजीज कंडीशन के अंदर कार्डियोवेस्कुलर की डिजीज, साइनोटिक एसाइनोटिक हार्ट डिजीज और कोअरेक्शन ऑफ अरोटा। आपको टिप टू टंग होने चाहिए। टेट्रोलॉजिकल ऑफ फेल्योट, ये इसके टाइप है। ये इनका मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट, इनकी पोजीशन क्या रखनी होती है, ये सारी चीज़ें होती है। तो ये फिर है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में स्पाइनो बाइफिडा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइड्रोसेफेलिस, संटिंग, ये वो इनके साइन सिम्टम क्या होते हैं, इनसे प्रोटेक्शन क्या किया जाता है। हाइड्रोसेफेलिस हो गया तो उसका क्या ट्रीटमेंट करना होता है, और ये हाइड्रोसेफेलिस क्यों होता है। ये होता है फोलिक एसिड की कमी से। जो मदर फोलिक एसिड का इंजेक्शन नहीं करती है, उन बेबी में आपको देखने को कॉमन ये मिलते हैं। न्यूरोलॉजिकल, अब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, जीआई के डिसऑर्डर, सीलियक डिजीज है, काफी जीआई की डिसऑर्डर है। तो ये आपको सारे सीक्वेंस से पढ़ने। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस डिसऑर्डर, रेस्पिरेटरी है, अस्थमा है, निमोनिया है, ये सारी चीजें, और इनमें कैसे बच्चे को आप रिकवर किया जाता है। फिर आता है डेवलपमेंट माइलस्टोन। डेवलपमेंट माइलस्टोन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पहले मैं आपको बताया था, वो अलग चीज है। माइलस्टोन में क्या आता है, बच्चे की स्पीकिंग आता है कि बच्चा 10 महीने का हो गया तो कितने वर्ड बोलेगा, चलना कब स्टार्ट होता है, दौड़ना कब स्टार्ट होता है, सीढ़ियों पे चढ़ गया लेकिन उतरना कब स्टार्ट होता है। बच्चा आप नोट करना कि बच्चा ऊपर सीढ़ियों पे चढ़ जाता है लेकिन उससे वापस नीचे नहीं आ जाया जाता है, क्यों, उसकी वो लिफ्ट काम नहीं करती है। तो ये हमारे को पढ़ना है। ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर बार एग्जाम में आते हैं। नोरसेट की एग्जाम, सीएचओ की एग्जाम, पीजीआई, एसजीपीजीआई। ऐसे ही मेरा टेलीग्राम चैनल है जिस पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी।
और आप जहां भी पढ़ते हो तो इसको आप अपने सीक्वेंस से लिख लो पेपर पे और टिक लगाते जाओ जो जो टॉपिक आपके क्लियर हो गए। आप थ्योरी से क्वेश्चन बना सकते हो, ना कि क्वेश्चन पढ़ के आप थ्योरी बनाओगे। तो आपको थ्योरी पढ़ना जरूरी है। ऐसे ही वीडियो के लिए आप चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब